संपूर्ण भारतीय संस्कृति यज्ञ, दान और तप इन तीनों शब्दों में समाहित है। इनमें भी यज्ञ का विशिष्ट महत्व है। यज्ञों के मुख्यतया दो विभाग है, श्रोत तथा स्मार्त। श्रुति प्रतिपादित यज्ञों को श्रोत यज्ञ तथा स्मृति प्रतिपादित यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। श्रोत्रामणि यज्ञ क्या है, ये इसमें आगे आएगा, तो इसके लिए पहले आप इसका अर्थ जान लीजिए कि क्या है इसका अर्थ। श्रोत्रामणि यज्ञ इंद्र के लिए किया जाने वाला एक वैदिक यज्ञ है। यह यज्ञ सोम के पान से हुई किसी भी अति के लिए किया जाता है। श्रोत्रामणि शब्द सूत्रामण से बना है, जिसका अर्थ है एक अच्छा रक्षक। यह यज्ञ 7 हवीर यज्ञों में से एक है। श्रोत्रामणि या सूत्रमण अर्थात उत्तम प्रकार से रक्षा करना। तैत्तरीय संहिता में इंद्र की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने के लिए श्रोत्रामणि याग का वर्णन है। श्रोत्रामण्य संवरण अर्थात सभी देवों ने इंद्र की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र कर अपनी रक्षा की। श्रोत्रामणि याग से संगठन होता है और राष्ट्र की शक्ति भी बढ़ती है। आत्मरक्षा के लिए भी हमें अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने की जरूरत है। हमारी शक्तियाँ कई बुरी आदतों में बिखरी हुई होती है, उन्हें एकत्रित करने की जरूरत है। राष्ट्र के अर्थ में भी इसकी आवश्यकता है। जो राष्ट्र अपनी शक्तियाँ एकत्रित कर अपनी उन्नति और रक्षा नहीं कर पाता, उसी समय वह राष्ट्र परतंत्र हो जाता है। आत्मरक्षा करने की असमर्थता बड़ा भारी अपराध है। 4 आश्रम और 4 वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई वो हमने कल के वीडियो में देखा। साथ ही हमने देखा कि इनका आचरण न करने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। इसके साथ ही हमने देखा कि इन आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधोपतन हो जाता है। ये मित्रों हमने कल देखा। 8वें प्रश्न के उत्तर में उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं और 8वें योगेश्वर चमस जी कहते हैं वो हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजा निमि और नव योगेश्वर का संवाद, इसमें हमने 8वां प्रश्न राजा निमि ने पूछा वो हमने कल देखा और उसका उत्तर हमने कुछ जाना। अगर मित्रों आपने वो नहीं सुना है तो अवश्य सुन लीजिएगा, जिससे आप इससे रिलेट कर पाए। 8वें योगेश्वर चमस जी आगे कहते हैं कि राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम है, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की ओर प्राणी को स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभीष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोगों में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु
किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सौत्रमणि यज्ञ में भी सूरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषय है, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट है, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया और जो पूरे मूड भी नहीं है, वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के। वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती है। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाला इन आत्मघाती को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटेगी नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख है, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह पुत्र मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न जाने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। इस प्रकार जीवन जीने की सही राह हमें इससे मिलती है। हमें इससे ये ज्ञात होता है कि हमारे मन को, हमारे जीवन को कैसे शांति प्रदान करे, किस उपाय करे, ये सब हमारे शास्त्रों में ही है। इसीलिए एक बार तू आ जा शास्त्र की शरण में। बस सिर्फ एक बार शास्त्र को जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया तो फिर और क्या बाकी रहता है। लेकिन मित्रों, हमारा ये शास्त्र है, इन्हीं पे हमें गर्व है, अभिमान है। हमारे ऋषि मुनियों पे हमें बहुत ही गर्व है कि हमें इतनी अच्छी जानकारी है। वो हमें सब दे के फिर प्रभु ने हमें इस धरती पे भेजा है, लेकिन हमारा भेजा है वो इस संसार में ही उलझ गया है और हम ये कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो मित्रों, इसी बात के साथ हम मिलते हैं कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।